बच्चों, मेरा नाम है लक्ष्मण कुमार वर्मा। बच्चों, स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल वर्मा अकेडमी में। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बोल दो या इंपॉर्टेंट टॉपिक बोल दो, बहुत जरूरी, ध्यान से देखिएगा। आज पढ़ने वाले हैं अकाउंटेंसी के बारे में। लेट नहीं करेंगे, बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। अरे को सब्सक्राइब बहुत करना बच्चों, सब्सक्राइब बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी कर दो और बेल आइकन भी दबा देना और बच्चों अपने दोस्तों में शेयर भी कर दो। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। आइए पढ़ते हैं। अरे हाँ, क्या व्हाट इज अकाउंटिंग? पहले भाई अकाउंटिंग होता क्या है? सिंपल, तो भाई सिंपल है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग और समराइजिंग द बिजनेस डेटा। बिजनेस डेटा को रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना और उसको समराइज करना ही अकाउंटिंग कहते हैं, अकाउंट्स कहते हैं उसको। ठीक है, ऐसे ऐसे। अब बोलोगे सर ये तो हमारा एग्जाम में आएगा। बच्चों ऑब्वियसली बातें नहीं आएगा, लेकिन इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। अब बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होता है? तो बच्चे बिजनेस ट्रांजेक्शन होता है जो भी इनपुट या आउटपुट आपके पास आया, या फिर इसको बोलो इनफ्लो, कह सकते हो कैश इनफ्लो, कैश इनफ्लो या कैश आउटफ्लो। मतलब कि क्या है भाई, जो मान लो फॉर एग्जांपल अब बच्चे आपका दुकान है, तो आपके पास कितना अर्निंग आया, कितना आपके पास पेमेंट आया और कितना आपने रॉ मटेरियल खरीदने के लिए भेजा, मतलब दिया पैसा। अगर पैसा दिया तो आउटफ्लो, पैसा आया तो इनफ्लो। ठीक है, तो ये बिजनेस ट्रांजेक्शन है। ठीक है, ये इसी को बिजनेस ट्रांजेक्शन। अब बिजनेस ट्रांजेक्शन इज एनी फाइनेंशियल एक्टिविटी इन्वॉल्विंग द मनी। ठीक है ना, इनफ्लो आउटफ्लो, सेल परचेज करना। ठीक है, अब ब्लॉक कीपिंग क्या होता है? बुक कीपिंग क्या? अरे बुक कीपिंग ये होता है डेटा, ट्रांजेक्शन का डेटा, कह सकते हो ट्रांजेक्शन का डेटा, ट्रांजेक्शन डेटा को क्या करना, हिस्ट्री मेंटेन करना, या फिर बोल सकते हो बच्चे बही खाता। सुना आपने बही खाता? अगर बच्चे कोई बनिया है, ठीक है ना, मतलब जो ऐसा स्टूडेंट होगा जिसके पापा का बिजनेस होगा, एक रेड कलर की किताब होती है, उसको बनिया बही खाता बोलते हैं। उसमें सारे ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड होता है, कितना पैसा उधारी दिया है हमने, कितना हमको लेना है, कितना देना है। उसको बुक कीपिंग कहते हैं, आपको मेंटेन करना होता है। ठीक है ना, अकाउंटिंग के अंदर बहुत अकाउंटिंग मतलब ये है ना, सिंपल मुंशी जी वाला काम। व्हाट इज जर्नल? जर्नल क्या होता है? ये फर्स्ट बुक ऑफ द ओरिजिनल एंट्री वेयर द ट्रांजेक्शन आर द रिकॉर्डेड। जर्नल वो बुक है जहां पे सारे रिकॉर्ड है, पूरे के पूरे जितने भी आपने अब तक ट्रांजेक्शन किया सबका। फॉर एग्जाम्पल बच्चे मैं बोलूँ पिछले 10 साल का आप मुझे अपना बैंक स्टेटमेंट दो। बैंक अब तो कितना आसान हो गया है, अब बच्चे बहुत ज़्यादा इजी हो गया है, लेकिन इतना इजी पहले नहीं हुआ करता था। ठीक है ना, हम अब आसानी से अपना बैंक स्टेटमेंट ले सकते हैं। ठीक है ना, और अब तो, लेकिन पहले बच्चे इतनी मोटी मोटी बुक हुआ करती थी छोटे छोटे बिजनेस के अंदर, और फिर जर्नल कि कितने कब कौन से बिजनेस में कितना ट्रांजेक्शन दिया गया है, कितना प्रॉफिट हुआ, सब कुछ लिखा जाता था, उसको जर्नल बोलते हैं। ठीक है, अब पता क्या है, बहुत ज्यादा नॉर्मल चीज लग रही है आपको। हाँ, अगर क्वेश्चन बनता है तो एक नंबर बनेगा अगर ऐसा स्टेटमेंट लिखना होगा तो, और अगर एमसीक्यू लिखना हो तब भी ऐसा लिख सकते हो आप। लेकिन जब 5 नंबर सवाल बनेगा बच्चे, तो फिर आपको एग्जाम्पल, केस स्टडी पूरा प्रॉपर सॉल्व करना होता है। बेसिकली केस स्टडी टाइप क्वेश्चन आता है। अकाउंटेंसी थोड़ा टफ है। जो बैलेंस शीट हम करेंगे, जब बैलेंस शीट हम आगे आने वाले पढ़ेंगे तो मैं आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा। अभी हमको यहाँ पे डिस्कस करना चाहिए जो भी हम आगे पढ़ रहे हैं। लेजर क्या होता है? तो लेजर इज द मेन बुक वेयर द जर्नल एंट्रीज आर पोस्टेड इन अकाउंट। मतलब मेन बुक क्या है? मेन बुक के अंदर जर्नल्स है। सिंपल बताओ, देखो जरा है कि क्या है। मेन बुक है, इसके अंदर जर्नल है, इसके अंदर बच्चे आपका बुक ट्रांजेक्शन है, बुक कीपिंग है। ठीक है, ठीक, आगे बढ़े। एक वही कहा है। अगला टॉपिक है बच्चे ट्रायल बैलेंस। क्या है ट्रायल बैलेंस? ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट शोइंग अ डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। मतलब कि आप बैंक स्टेटमेंट देखो, बोलोगे बैंक स्टेटमेंट दिखाओ आपका, या फिर जब आपके पेटीएम या फिर फोन पे में दिखता है कितना पैसा डेबिट हुआ, कितना क्रेडिट हुआ। ठीक है ना, क्रेडिट को जनरली वो
ऐसे लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको करके दिखाऊं तो ब्लू कलर से होता है, बोलो 2,000 रुपये आपके अकाउंट में आए तो ऐसा लिखा होता है ना। और मान लीजिए आपके आपने 1,000 रुपया स्पेंड कर दिया तो ऐसा लिखा होता है 1,000 रुपीज स्पेंड। तो इसका मतलब देखते हो हाँ भाई इतना मैंने खर्चा किया है और इसका मतलब कि आपने इतना आपके अकाउंट में आया है। तो इसको कहते हैं क्रेडिट के लिए क्रेडिट और इसको डेबिट। ठीक है, ये आसानी होता है। और इन सबको बच्चे एक स्टेटमेंट में लिखना क्या होता है, ट्रायल बैलेंस होता है। चलिए अगला टॉपिक क्या है भाई, व्हाट इज कैपिटल। कैपिटल मतलब है पैसा, मनी। ठीक है ना। अभी बोलोगे, मैंने बोला बच्चे आप बिजनेस करना चाहते हो, कोई बच्चा बिजनेस करना चाहता है, कितना पैसा कितना कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ेगा। कैपिटल मतलब कितना इक्विटी, कितना पैसा, कितना मनी इन्वेस्टमेंट लगेगा, वो उसको कैपिटल है। फॉर एग्जाम्पल बच्चे ये मोहन है, ठीक है ना, ये पिज्जा की दुकान खोलना चाहता है, पिज्जा की रेस्टोरेंट खोलना चाहता है। तो ये बैंक के पास जाता है फिर लोन के लिए, बोलता है बैंक को मुझे 10 लाख का लोन दे दो, 10 लाख का लोन दे दो। तो बैंक ना इससे पूछेगी, बैंक पूछेगी भाई तुम कितना इन्वेस्ट कर रहे हो। एस मोहन, इसका नाम मोहन था, मोहन तुम कितना इन्वेस्ट कर रहे हो। तो ये बताइए, डिक्लेयर करेगा सर मैं अपने जेब से 2 लाख रुपए 2 लाख लगा रहा हूं, ठीक है ना, और बाकी का 8 लाख आपसे चाहिए। तो बैंक क्या करेगी, इसको बाकी चीजें देख कर कि 8 लाख इसको दे देगी। अब तो गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम भी आ गई है इंडियन गवर्नमेंट की, तो इस प्रकार से। तो ये कैपिटल है जितना आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, इन्वेस्टेड मनी क्या है, इन्वेस्टेड मनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है बच्चे एसेट। देखो दो चीज की होती है, अभी आगे आगे लायबिलिटी भी आएगा। एसेट क्या है, एसेट बच्चे सिंपल है, जिसकी वैल्यू बढ़ती है, जिसकी वैल्यू बढ़ती है, या फिर बच्चे जो वैल्यू डेफिशिएंट नहीं होता है। वैल्यू डेफिशिएंट मतलब प्राइस डेफिशिएंट, प्राइस डेफिशिएंट नहीं होता है। एसेट बच्चे वो सब एसेट है आपके घर में जिसकी वैल्यू आपने कुछ 50 रुपए खरीदी थी, आज 200 रुपया है, 500 रुपया, 1000 रुपया है, वो सब एसेट है। ठीक है। लायबिलिटी क्या होता है, जिसकी वैल्यू डेफिशिएंट होती है, पैसा घटता है। जितनी भी प्रॉपर्टी आपने बाई करी, आपने जमीन खरीदा, आपने सोना गोल्ड खरीदा, आजकल टाइम में गोल्ड कितना बढ़ रहा था, बढ़ रहा है, ऑब्वियसली बात है, 1,60,000 के आसपास हो चुका है पर तोला, पर 10 ग्राम। चांदी देखो 3 लाख प्लस चला गया, अभी तो डाउन भी गया था। तो क्या ये एसेट है जो आप बाई करते हो, जो आप पैसा इन्वेस्ट करते हो पैसे कमाने के लिए, तो वो होता है एसेट। ठीक है ना। और जब आप पैसा अपने आप लग्जरी में इन्वेस्ट कर रहे हो, कपड़े ले आ रहे हो, जूते ले आ रहे हो, लोन पे आप रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हो, ठीक है, सुंदर दिखने के लिए आप जारा और गुच्ची के कपड़े पहन रहे हो, तो ये सब लायबिलिटी है। ठीक है। लायबिलिटी मतलब सिंपल है कि ऐसा ऐसी जगह पैसा डालना जहां बाद में वैल्यू घट जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आपने कार अभी खरीदा, कार बच्चे खरीदने के जस्ट बाद अगले दिन बेचे जाओगे, 20% वैल्यू गिर जाती है उसकी। तो कार में, बाइक में पैसा इन्वेस्ट करना मतलब कि लायबिलिटी है आपके ऊपर वो, और ये क्या एसेट, सोना, गोल्ड, सिल्वर, ये सब आपका एसेट है। तो एसेट आर योर द प्रॉपर्टी एंड रिसोर्सेज ओन बाय द बिजनेस। ये सिंपल है भाई, एसेट एक सिंगल पर्सन का हो सकता है। मैं बोलूंगा मेरा एसेट जो है, मेरा एसेट है बच्चे आप लोग। ठीक है ना। कभी कभी आपके फादर बोलते होंगे स्लैंग में उनके कि भाई ये मेरा बच्चा, ये मेरा एसेट है, मतलब मेरा ये इन्वेस्टमेंट है, आज मैंने इस पे इन्वेस्टमेंट किया है, मेहनत किया है। और बच्चे मैं तो बोलूंगा भाई माता, जितना ज्यादा आपके पापा माता जी, बड़े भैया जितना आपसे एक्सपेक्ट कर रखे हैं ना, आप थोड़ा सा एफर्ट डाल दोगे ना तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। अगर थोड़ा सा एफर्ट डाल दोगे तो चीजें बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी, और बच्चे आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर ही पाओगे, आप अपने माता पिता की प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे। तो भाई मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूँ, कृपया करके पढ़ाई पे ध्यान दो
और अगर पढ़ाई पर नहीं ध्यान देना, आपको फॉर एग्जांपल बिजनेस करना है, आपको और कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो पहले आप बेसिक स्टडी कंप्लीट कर लो, 12th तक की बेसिक स्टडी कर लो। आप अगर आपका कंपार्टमेंट आया था, आपने आपका SYCP बार बार रिपीट हो रहा है, SYCT बार बार आ रहा है, तो मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। CBSE में कंपार्टमेंट होकर यहाँ पे आए हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। NMS में पास होना बहुत ईजी है, 12th पास करना और भी ईजी है। आप ऐसा सब्जेक्ट ले सकते हो, पेंटिंग ले सकते हो, अकाउंटेंसी में नहीं पास हो पा रहे, बहुत बार एग्जाम दे चुके हो, तो बच्चे उल्टा कील अगर 5 साल बाद दीवार में ठुक भी जाएगा तो उसका फायदा नहीं है, क्योंकि तब तक टाइम बीत चुका होगा। तो बच्चे मैं ये कहना चाहता हूँ कि बच्चे आप अगर एफर्ट मार चुके हो, आपको लग रहा है, तो आप जस्ट गिव अप भी कर सकते हो। लेकिन बच्चे देयर इज अ वे, हर तरीका होता है। क्या करो, आप सब्जेक्ट को चेंज कर दो, पेंटिंग ले लो, होम साइंस ले लो, एनवायरमेंटल साइंस ले लो, ऐसे सब्जेक्ट भी जिसको चेंज करके बच्चे एटलीस्ट आप पास आउट हो सकते हो, ठीक है, और अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। बाकी बच्चे यू आर द एसेट ऑफ योर फैमिली, फादर और पेरेंट, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है बच्चे लायबिलिटी। मैं बताया लायबिलिटी क्या है, कर्जा। लायबिलिटी क्या है, कर्जा, सिंपल भाई। या फिर तुमने लायबिलिटी आर द डेब्ट दैट बिजनेस हैड टू पे। ऐसा डेट जो बिजनेस को पे करना है, ठीक है ना। कार मैंने खरीदा, लोन ले लिया, ठीक है ना, सब लायबिलिटी है मेरे ऊपर। मैंने लोन ले लिया, लायबिलिटी है मेरे पे। मैंने कार बाई कर लिया, लायबिलिटी है। मैंने कार लोन लिया, मैंने होम लोन लिया, मैंने एजुकेशन लोन लिया, सब के सब मेरे ऊपर लायबिलिटी है। ये पूरी कहानी है। क्या है बच्चे अगला कहानी? अगला है बच्चे डेप्रिसिएशन, मतलब कि वैल्यू घटती है लायबिलिटी की। लायबिलिटी मतलब बच्चे बिलिटी क्या होता है, जब वैल्यू डेप्रिसिएट करती है, वैल्यू डाउन करती है। डेप्रिसिएशन मतलब इज द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट ओवर द टाइम। मतलब कुछ आपने बाय किया, हमने कहा ना अभी, हमने मान लो कार बाय किया, हाँ, वैसे हमने कार बाय किया। कार जब हमने बाय किया 10 लाख रुपए की थी, 10 लाख, ठीक है। जैसे बाय किया, बेचने गया 6 मंथ बाद, 6 मंथ बाद इसकी प्राइस हो गई भाई 8 लाख रुपए, लाख। तो क्या वैल्यू गिर गई, 2 लाख का नुकसान हुआ। क्या हो जाए, -2 लाख का नुकसान हुआ। तो इस केस में बच्चे ये वैल्यू डिफरेंशिएट करी, ठीक है ना, तो इसको कहते हैं डिफरेंशिएशन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है बच्चे फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट क्या होता है भाई? फाइनल अकाउंट शो दैट द प्रॉफिट एंड लॉस एंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस। मतलब कि भाई फाइनल एक साल के फाइनेंशियल, अगर ना कहते हैं ना कि PY FY 2025 में कितना हुआ, 24-25 में कितना, तो बच्चे जो भी फाइनल अकाउंट था आपका, आपने प्रॉफिट डिक्लेयर किया या लॉस डिक्लेयर किया, वो डिपेंड करता है, ठीक है। टोटल ट्रांजैक्शन के बाद, ठीक है, टोटल ट्रांजैक्शन के बाद क्या प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट दिखाओगे, लॉस हुआ तो लॉस दिखाओगे, उसी को बोलते हैं भाई फाइनल अकाउंट, ठीक है। अगला क्या है भाई? ट्रेड अकाउंट। ट्रेड मतलब कि ट्रेड अकाउंट दैट शो द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। ट्रेड अकाउंट बताता है मुझे, ट्रेडिंग अकाउंट बताता है कि कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ। अभी फॉर एग्जाम्पल बताता हूं मैं आपको। सोहन नाम का लड़का है, 100 रुपए का सामान लाता है, ठीक है, और 120 रुपए का बेच देता है, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ? 20 रुपया। ग्रॉस प्रॉफिट 20 रुपया है। अभी गया था पेट्रोल बाइक से तो भी खर्चा था, आया था तो भी खर्चा था, उसको धोया, मेहनत आना, ठीक है ना, उसने एक लेबर भी रखा हुआ है, वो सब मैंने भी नहीं जोड़ा, तो सारे क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट। बात को समझो आप। सोहन नाम का लड़का है, ठीक है, नाम क्या है? सोहन, नाम बढ़िया है बहुत, ठीक, सोहन है। इसने क्या किया? 100 रुपए का सामान खरीदा, 100 रुपीज का, ठीक है, और इसको जाता है बेचने के लिए, तो इसने अब बाय किया। अब इसको सेल करेगा वो, भाई पैसा कमाना चाहता है ना, तो इसको 20 रुपए का, 120 का सेल कर दिया, तो यहां से ग्रॉस प्रॉफिट क्या आया?
मुझे ग्रॉस प्रॉफिट 20 रुपया आया, लेकिन अभी मैंने यहाँ बहुत कुछ इग्नोर किया। भाई जब ये मार्केट गया होगा तो बाइक से गया होगा, तो पेट्रोल का खर्चा नहीं आएगा। इसका एक लेबर भी है, इसने एक लेबर भी रखा हुआ है, तो इसकी सैलरी भी तो है, ठीक है ना। और ऐसे बहुत सारे खर्चे बच्चे, अब गया वापस भी तो आया होगा, तो बहुत सारे खर्चे बच्चे जो आपने नहीं जोड़ा, वो नेट प्रॉफिट आता है बाद में। तो ग्रॉस प्रॉफिट ये था। अगर इसमें 80 का खरीदा और 100 का खरीदा और 80 का बेच देता, तो 20% का, ये 20 रुपये का ग्रॉस लॉस आता है इसको, ठीक है। तो ये पूरी कहानी है। अगर क्या बच्चे, व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, भाई नेट प्रॉफिट या नेट लॉस दिखाने वाला अकाउंट। ऐसा अकाउंट सिंपल है यार, वर्ड्स में तो चल रहा है कि कितना प्रॉफिट जनरेट किया उसको दिखाओ, या लॉस को जनरेट किया वो दिखाओ। आगे क्या है भाई, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बच्चे आपके इस अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ ही जाता है आपका 5 नंबर में। अब बैलेंस शीट शो दैट द एसेट एंड लायबिलिटी ऑन अ पर्टिकुलर डेट, मतलब बैलेंस शीट जो है किसी भी एसेट का या फिर लायबिलिटी का बताता है किसी आपके डेट पर। मतलब बैलेंस शीट पूरा एक ब्यौरा है, क्या है, एक ब्यौरा, एक पूरा डिटेल वर्जन है आपकी कंपनी का, कि कितना लायबिलिटी है आपके पास, कितना एसेट है आपके पास, ठीक है। सब बताता है आपको कि आपकी कंपनी प्रॉफिट में है कि आपकी कंपनी लॉस में है, पूरा डिटेल में आपको बता रखा होता है, ठीक है। ये पूरी कहानी है बैलेंस शीट की। व्हाट इज पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या होता है भाई, जब एक ही बिजनेस बच्चे एक से ज्यादा लोग ओन करते हो, क्या करते हो, ओन, तो उसको पार्टनरशिप कहते हैं, ठीक है। अ पार्टनरशिप इज अ बिजनेस ओन बाय द 2 और मोर पर्सन, ठीक है, उसको पार्टनरशिप कहते हैं। अब वो परसेंटेज में डिवाइड होता है, सिंपल है। पार्टनरशिप डीड क्या होता है, जो बच्चे कॉन्ट्रैक्ट बोलते हो उसको, एग्रीमेंट बोल दो इसको, या फिर कॉन्ट्रैक्ट बोल दो, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। व्हाट इज गुडविल। गुडविल क्या होता है, गुडविल इज द रेपुटेशन वैल्यू ऑफ बिजनेस। गुडविल मतलब कि भाई बिजनेस अगर आप सिर्फ प्रॉफिट के लिए कर रहे हो, लेकिन बच्चे आपका एक पर्पस होना चाहिए बिजनेस करने का। देयर इज अ वे ऑफ डूइंग द बिजनेस, देयर इज अ पर्पस ऑफ डूइंग द बिजनेस। जैसे कोई एंटरप्रेन्योर जो होता है बच्चे, वो बिजनेस इसलिए करता है कि वो गुडविल चाहता है सोसाइटी के बारे में, ठीक है। अगला सवाल है बच्चे, व्हाट इज द रिवॉल्यूशन अकाउंट। तो इट इज अ प्रिपेयर टू रिकॉर्ड द चेंज इन एसेट एंड लायबिलिटी वैल्यू। मतलब मुझे इसलिए प्रिपेयर किया जाता है टू रिकॉर्ड द चेंज इन एसेट एंड लायबिलिटी ऑफ द वैल्यू। मतलब कि एसेट की कितनी वैल्यू बढ़ी, कितनी वैल्यू घटी, लायबिलिटी कितना आया, कितना कर्जा लिया, ये सब मेंटेन करने के लिए बच्चे रिवॉल्यूशन अकाउंट की जरूरत पड़ती है। अगला क्या टॉपिक है बच्चे, व्हाट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब है, इट मींस क्लोजिंग द पार्टनरशिप बिजनेस। जो बिजनेस फॉर एग्जांपल बच्चे मोहन और सोहन है, ठीक है। अब इन दोनों ने पार्टनरशिप करके 50-50% का पार्टनरशिप किया था और बिजनेस स्टार्ट किया था। अब दोनों में कुछ कॉन्ट्रैक्ट में दोनों को ना बाद में दिक्कतें आने लग गई, मोहन ने थोड़ा चीटिंग करने लग गया, सोहन चीटिंग करने लग गया, लेकिन अब इन दोनों में बन नहीं रहा है, तो यहाँ पे स्प्लिट करना चाहते हैं, ये बिजनेस बंद करना चाहते हैं। सिंपल है, बस पार्टनरशिप को खत्म करना चाहते हैं। जब पार्टनरशिप खत्म होता है तो क्या कहते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। अगला लास्ट टॉपिक है बच्चे, व्हाट इज कैश फ्लो। कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो मैं आपको फर्स्ट ही बताया था, कैश फ्लो मतलब कि कितना पैसा आ रहा है आपके अकाउंट में, कितना पैसा जा रहा है, उसका रिकॉर्ड ही कहलाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कि आपने पेटीएम में बताया ना, पेटीएम कर रहे हो तो माइनस, जहां प्लस 2000 लिख के आ रहा है तो मतलब क्रेडिट हुआ, माइनस 1000 पे लिख के आया मतलब डेबिट हुआ। तो जब आया पैसा तो इनफ्लो, पैसा बच्चे आया इनफ्लो होगा, पैसा गया तो आउटफ्लो, ठीक है। तो एक वही कहानी है
ये बड़े छोटे छोटे टॉपिक थे और आई होप आपको बात समझ में भी आ गया होगा, और बात समझ में नहीं आया तो दोबारा से देख लो। लेकिन मुझे ये टॉपिक आपको छोटे लग रहे होंगे, लेकिन इसके ऊपर सवाल बड़ा बड़ा बन सकता है। आपको इसको डीपली मतलब टॉपिक समझो, क्वेश्चन में समझो, टॉपिक समझो। टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आना ही आना है। बाकी मुझे वीडियो में इतना ही था। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चे जय हिंद बच्चे।